नमस्कार, शाजी रीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। है ना फ्रेंड्स, बहुत क्यूट। मुझे भी बहुत क्यूट लगते हैं। ये मेरे बच्चों की तरह मेरे घर में रहते हैं और इनमें से एक जो फीमेल है वो बहुत ही शांत स्वभाव की है, लेकिन जो मेल है वो बहुत नटखट है। वो कभी कभी बाइट भी कर लेता है, लेकिन बहुत जोर से नहीं। वो मुझे बताता है कि मुझे मत पकड़ो, छोड़ दो। देखिए, ये गोद में आते ही सो जाता है। जो गर्ल्स है, जो फीमेल है वो सो जाती है गोद में आते ही। जो मेल है वो बहुत नटखट है और इसको मैं बहुत तरह तरह से मेकअप भी करती हूँ। मेरे मन में जो जो इच्छा होती है मैं इसके साथ में वही वही सब करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें जितने भी टाइम काम के होते हैं, इसके बीच में जो थकान महसूस होती है, इनके साथ खेलती हूँ तो मेरा वो थकान एकदम से चला जाता है। और इन बच्चों को देखो तो मेरा मन बहुत टेंशन फ्री हो जाता है। इनकी एक्टिविटी, इनका खाना पीना, इनके साथ में बैठना, इनको छूना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून देता है। खरगोश बहुत ही मिलनसार और बहुत ही शानदार प्राणी है। क्या आपने कभी भी खरगोश को छुआ है? वैसे मुझे तो लगता है पृथ्वी में जितने भी प्राणी हैं उसमें इंसान सबसे समझदार, चालाक है। लेकिन इस इंसान के अलावा जितने भी प्राणी हैं बहुत ही डरपोक हैं। जैसे ही खरगोश, ये बहुत डरा हुआ रहता है। हमेशा ये लोग बहुत डरे रहते हैं। मैंने बिल्ली भी पाले हुए हैं, मैंने कुत्ते भी पाले हुए हैं। सबको मैंने देखा है, जानवर हमेशा डरे हुए ज़्यादा रहते हैं। मैंने कई तरह के जानवर पाले हैं। इन लोगों में सबसे पहले मैंने गिनी पिग भी पाले हुए थे। इसके बाद फिर मैं अपने पास में बर्ड्स लेके आई। बर्ड्स के बाद में बहुत सारे बिल्लियाँ थी, लगभग 13-14 बिल्लियाँ थी मेरे पास में। फिर डॉग्स थे। उसके बाद में फिर रैबिट आए। रैबिट से पहले मेरे पास में रूस्टर था, वो लगभग 8 साल तक मेरे पास था। तो मुझे एक्सपीरियंस है इन सभी जानवरों का, थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस है। इनका जो हैबिट्स है, इनका जो नेचर है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इनके हिसाब से अगर हम चलें तो बहुत अच्छा, और इनके हिसाब से अगर हम ना चले, इनको सिखाएं तो सीखते हैं। लेकिन इनकी जो आदत है वो तो निकल के आती ही है बाहर। साथ में इंसानों जैसा ट्रीट नहीं कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि वो इंसान के बच्चे जैसा समझे, इंसान के बच्चे की जैसा हरकत करे, तो ये नामुमकिन है। वो तो प्राणी है, वो लोग तो छोटे बच्चे हैं, उनको सेंस नहीं है कौन सी जगह में चढ़ना है, कौन सी जगह में नहीं जाना है। वो बिल्कुल नहीं समझते हैं कौन सा चीज़ उन्हें खाना है, कौन सा चीज़ नहीं खाना है। लेकिन रैबिट के बारे में ये है कि वो तो खाना वही चीज़ पसंद करते हैं, वही चीज़ खाएंगे जो उनको पसंद है या जो वो खाने के लायक समझते हैं। उनको हम ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं खिला सकते, उनको हम फीड करा ही नहीं सकते। तो रैबिट को पाले हैं, उनको ये फेस करना पड़ता है कि कभी कभी रैबिट जो है वो खाते नहीं हैं, खाना छोड़ देते हैं। तो ऐसी हालत में क्या करें? तो ऐसे हालत में रैबिट 4 दिन 5 दिन तक भी खाना छोड़ देते हैं, नहीं खाते हैं। उनको मन नहीं होता है, वो खाने की तरफ आते हैं लेकिन वो नहीं खाते हैं। तो इस हालत में डरना नहीं है, बस खाली एक ही चीज़ फॉलो करनी है कि क्या आपका रैबिट ऐसे चल फिर रहा है या उसकी एक्टिविटी, उसकी एनर्जी किसी तरह से कम तो नहीं हो रही है, वेट लॉस तो नहीं हो रहा है, क्या वो सुसु पॉटी कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन सब चीज़ों को केयर करनी है। उसके बाद में फोर्सफुली उसे किसी भी तरह से नमक चीनी पानी का घोल उसको ज़रूर से खिलाना ही है। ORS का पानी जो होता है उनको देना है। वो देंगी तो उनके शरीर में जो कुछ भी गैस बनता है या जो भी उनके शरीर में पॉइजन है वो निकल जाता है पॉटी के माध्यम से। इस हालत में आप देखें कि बच्चे जो हैं ये स्वयं सुसु करते हैं, पॉटी करते हैं तो उसे खा जाते हैं। तो ये उनका नॉर्मल नेचर होता है। बहुत सारे जानवर ऐसा करते हैं, मैंने देखा है इसके पहले भी। तो ये रैबिट लोगों का बहुत ज़्यादा नेचर होता है कि अपने पॉटी को ही स्वयं खा जाते हैं। बच्चों को जालीदार डब्बे में या किसी केज में रखना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो मेरे घर में ये बच्चे ओपन रहते हैं और मैं इनको हर समय नज़र रखती हूँ, तो ये इस तरह के हरकत नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो आंख चुराकर इस तरह की हरकत को कर जाते हैं। मैंने इनको सिखाया है एक जगह पर टॉयलेट और एक जगह पर पॉटी करना, तो वो कपड़ों के ऊपर में ही जाकर, जहाँ ये टॉयलेट और पॉटी करते हैं, उनकी आदत होती है वो वहीं जाके ही करते हैं। घर में और कहीं भी गंदा
बिखेरते नहीं हैं। फ्रेंड्स, ये बच्चे जब भी लगभग 1 महीने के थे तो मेरे पास आए हैं और अभी मेरे घर में आकर 3 महीने हो गए हैं, तो लगभग इनके 4 महीने की उम्र है। तो मेरे पास आने के बाद इनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और जहाँ तक मेडिसिन का सवाल है, तो मैंने इनके ऑनर से पूछा था कि क्या इनको मेडिसिन कुछ देना है, तो उन्होंने बोला था कि अगर बहुत ज़्यादा लूज मोशन करे तब मेडिसिन डॉक्टर से पूछ कर ही दे। लेकिन अभी तक मेरे पास में इस तरह का कोई प्रॉब्लम आया नहीं है। एक बार ही बस मेरा बच्चा खाना बंद किया था मेरे पास में आकर, तो इसके बाद से मैं संभल गई हूँ कि इनको कैसे फूड देना है। तो मैं उसी तरह से इनकी हैबिट को तैयार करी। हैबिट के बच्चों को आराम से हम अपने साथ में रख सकते हैं। हमारे पास में इनको रखने से हमें किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। मैंने डॉक्टर से भी पूछा हुआ है इनके साथ रहने से क्या किसी तरह से स्किन एलर्जी या किसी तरह से कोई बीमारी आ सकती है। तो डॉक्टर्स ने मुझे बताया है कि किसी तरह से कोई नुकसान नहीं होगा। हम इनके साथ में एक डिस्टेंस मेंटेन भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो हमारे साथ में बहुत घुले मिले रहते हैं। क्योंकि मेरे घर में बच्चा छोटा है नहीं, मेरी बच्ची बड़ी हो गई हैं, तो इसलिए उस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बच्चे जो हैं ये अभी लगभग 4 महीने के हो गए हैं, तो ये सब कुछ खाना सीख गए हैं और खाना भी उतना ही दे जितना कि इनकी ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा भी ना दे और बहुत कम भी ना दे। कम देंगे तो ये खाना जो है कुछ ना कुछ वो बाइट करेंगे, जैसे कपड़े खाएंगे, दीवार को चाटेंगे या लकड़ी को काटने लग जाएंगे। ये इस तरह के हरकत तभी करते हैं जब इनको भूख लगती है। पानी भी मैंने पीते हुए देखा है बहुत सारे रैबिट्स को, लेकिन पानी के बारे में मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मैंने अपने आँख से इनको पानी पीते हुए नहीं देखा है। लेकिन हाँ, बर्फ़ के टुकड़े को मैंने खाते हुए देखा है। वो चाटते हैं बर्फ़ के टुकड़े को, मेरे घर में मैंने देखा है। लेकिन पानी का जो सवाल आता है, मैं घास और इनके जो फूड्स होते हैं, सब्जियां होती हैं, उसको मैं थोड़ा ज़्यादा पानी करके धो करके ज़्यादा करके हम पानी करके देंगे तो इन बच्चों को पानी की पूर्ति जो है होती रहेगी। अभी गर्मियों का टाइम आ गया है, तो कभी कभी इनको नहलाने का जो सीन है वो नहला भी सकते हैं, जिस समय बहुत तेज रोशनी रहेगी, तेज धूप रहेगा और ये अपने आप तो अपने बॉडी को सुखा नहीं सकते हैं। तो इसलिए नहाएं तो बहुत संभाल के इनके कान को बचाकर और ऊपर से इनको अच्छे से पोंछ दे, क्या कि अपना ये पूरा कुछ नहीं कर सकते हैं और ये इतने मासूम है कि इनको हमको पूरा सब कुछ करके देना पड़ता है। एक तो इतने खूबसूरत प्राणी है, इनको गंदा रखना भी अच्छा नहीं लगता है। तो चूंकि मेरे बच्चे सफ़ेद हैं तो और इनको साफ रखने का दायित्व भी हमारा है। ये छोटे बच्चे हैं, ये अपने से रख नहीं सकते हैं। इनके पाँव गंदे हो जाते हैं इसलिए क्योंकि ये सारे घर में घूमते हैं, सब जगह इनको पता है। अपने आप ये दूसरे तीसरे फ्लोर पे चल जाते हैं, इनको पता है। और मैं सब जगह से लॉक करके रखी हूँ, वो घूम के फिर के अपने आप नीचे आ जाते हैं और मेरी आवाज़ को पहचान गए हैं। जब मैं इनको बुलाती हूँ तो वो दौड़ के जहाँ भी हो वो आते हैं, चाहे जितनी भी इनकी तबीयत खराब हो या ना भी खाते हो तो, लेकिन मेरे पास वो ज़रूर आएंगे। तो इनका मतलब ये है कि जब आप उसको बुलाएं तो उसको एक ट्रीट ज़रूर से दें, क्योंकि बच्चे जो हैं ये लोभी होते हैं, छोटे बच्चे हैं, अपने इंसान के बच्चों की तरह। हम जब इसको बुलाते हैं तो इसका मतलब वो जान जाए कि हमें ज़रूर कुछ देने के लिए बुलाया जा रहा है। तो एक तरह से इनको वो ट्रेनिंग भी मिल जाएगी और हमारा ये भी रहेगा कि हमारा बच्चा घर में कहाँ है, आँख के सामने भी रहेगा। तो इस तरह से बच्चों के साथ में बहुत खेले, बहुत मस्ती करे, आपका बच्चा आपके साथ में ज़रूर रहेगा। मेरे बच्चे तो मेरे पास में हमेशा गोद में आके चढ़ना चाहते हैं। उसको नीचे उतार देती हूँ तो भी वो ऊपर आके बैठ जाता है। ज़्यादातर टाइम वो मेरे गोद में ही रहता है। लाड दुलार तो बच्चों को अवश्य चाहिए ही होता है ना। देखिए, पृथ्वी में जितने भी प्राणी हैं सबका नेचर अलग अलग होता है। कोई बहुत गुस्सेल स्वभाव का होता है, कोई झगड़ालू होता है, कोई बहुत मिलनसार होता है। तो इनमें भी वैसे ही है। जैसे कोई बच्चा अगर बाइट करता है तो उसका नेचर को हमको समझ लेना है कि वो पसंद नहीं कर रहा है उसके साथ में उसके शरीर को छुआ जाए, उसके पास में हम ज़्यादा रहें। कुछ बच्चे जो होते हैं वो दूर में रहना पसंद करते हैं।
तो इसमें से मेरे पास में भी 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे में से एक का जो नेचर है वो उसको मैं ज़बरदस्ती से अपने पास में रखती हूँ तो वो बाइट करता है कभी-कभी, लेकिन वो मुझे बता देता है कि उसे वो पसंद नहीं है, तो मैं उसको छोड़ देती हूँ। ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करती हूँ उसके साथ में। खरगोश से संबंधित किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट्स कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। सब कोई बहुत अच्छे से रहिएगा। सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते, बाय।